त्योहार के इस सीजन में आई है बड़ी खुशखबरी। पेप्टिक ग्रुप प्राउडली टाई अप अरेंजमेंट्स विद इंडियन बैंक। पेप्टिक टाउन नौगांव रोड छतरपुर के न्यू एक्सटेंशन में खरीदिए अपने सपनों का घर इंडियन बैंक की मदद से। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस पर पाइए हाउसिंग लोन। आज ही नंबरों पर कॉल करें। छतरपुर शहर की सड़कों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए अब नगर पालिका सख्त रुख अख्तियार कर रही है। आए दिन जाम की स्थिति से जूझ रहे शहरवासियों को बचाने के लिए अब शहर की सड़कों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसकी शुरुआत एसडीएम अखिल राठौर और छतरपुर नगर पालिका की सीएमओ माधुरी शर्मा की मौजूदगी में की गई। सबसे पहले पन्ना नाका क्षेत्र पर अतिक्रमण हटाया गया। यहां सड़क किनारे रखे गए हाथ ठेले और गुमटियां हटाई गईं। सरकारी जमीन पर मौजूद अतिक्रमणों को हटाकर सख्त निर्देश दिए गए और यहां बुलडोजर भी चलाया गया। एसडीएम और सीएमओ ने साफ तौर पर संदेश दिया कि किसी भी तरह के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाय की दुकान थी आपकी? फुल्की की। तो ये क्यों नहीं हटा रहे थे पहले? क्या पता क्यों नहीं हटा रहे? अब हटा दे। हाँ, जब रोड जाम किया तो हटा दे। निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है अब? हाँ ठीक है। तो आप कहते हैं कि राम नारायण गुप्ता किस चीज की दुकान थी, कहाँ पर? हमारी फल फ्रूट की दुकान थी, तो वो तो हमारी बंदी हो गई। अब कहाँ लगाएंगे? मंडी में लगना है, वहाँ कोई जाना नहीं। वहाँ थोक विक्रेता है, वो फुटकर में बेचते 5 रुपए किलो, तो हम लोगों को थोड़ी मिलेगा। जाम क्यों किया था? जाम किया था इसलिए कि ठेलियाँ भी हटाई गई और कोई नाप से भी ज्यादा हटाया गया, 3 टप्पा टोरे गए। तो ये मॉल है, तो यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं और मीडिया वाले रोज सुबह शाम निकलते देखते हैं, रोड तक जाम लगता है। तो ये जाम किसी शासन को नहीं दिखाई देता है, इसीलिए हम लोगों ने मुद्दा उठाया कि हटाया जाए तो सब जितना अतिक्रमण में सब हटाया जाए और शहर में भी आगे चल के कार्रवाई की जाए। कहाँ पे मकान वो रजिस्ट्री में बने हैं, कितने अवैध में बने हैं, भी चल रही है जैसी भी मॉल में चल रही है, मॉल के सामने। हम किसी के नुकसान में खुश नहीं है। सुनील कुमार साहब, चाय की दुकान थी आपकी? फल फूल की दुकान थी। यहाँ पर नंबर अम्बेडकर मूर्ति के पास में लगाई, रोड के नीचे। जाम इसलिए लगाई थी कि ठेलियाँ सब जो मॉल के जस्ट बगल वाली ठेलियाँ रखी थी खाली, वो भर के ले गए, लेकिन मॉल में कुछ नहीं उन्होंने किया है। जबकि ना इसमें पार्किंग है ना कुछ है। तो यही रोज शिकायत करते थे नगर पालिका में कि यहाँ पर मछलियाँ लगती, उठा के ले जाओ सामान। नगर पालिका से जब आप लोगों ने जब विरोध किया जब हुआ है। पहले भी किए लोग। ना मॉल का कोई पार्किंग है, गरीबों के ऊपर हो रहा था। अमीरों को जमीन ही तो कौन पे गरीब है। यहाँ पे ना कोई पार्किंग है ना कुछ है। बस अब तो कह रहा है कि वहाँ ले जाओ, जहाँ मरो जा जियो। तो यही कह रहे जहाँ मरो जा जियो, हमें नहीं मतलब यहाँ नहीं लगेगी पन्ना नाके में। तो हम कहाँ लगाएं? वही हमें पूछना कि हम लगाएं तो कहाँ लगाएं? क्या रोजगार आपका? रोजगार ठप हो जाएगा। जब ठप हो जाएगा तो फिर भूखे मरेंगे या फिर कुछ और बनेंगे। ऐसे लोग तो बनते हैं कुछ। नहीं किया क्या? दिया ही नहीं है किसी ने। हम कहाँ लगाए? हम पन्ना नाके में रोड के नीचे लगाते हैं। लगा दिया? हाँ, फल फूल। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार साहब। कितने साल? 5 साल हो गए साहब। कई लोगों को 7 साल हो गए, कई को 5 साल हो गए। अभी कहाँ मॉल के सामने, मॉल के पास की कार्रवाई की जा रही है प्रशासन के द्वारा? एक सामान्य कार्रवाई की जा रही है, जो कि सड़क के चारों तरफ अतिक्रमण है, उनको हटवाई नगर पालिका द्वारा आहिस्ता अतिक्रमण हटवाया जा रहा है। सर, यहाँ डब्बा जो लगाए छोटे व्यापारियों के द्वारा जाम में लगाया गया था कि भेदभाव किया जा रहा है उनके द्वारा? कहीं कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। डब्बा ठेले वाले एक संख्या तक ठीक है, पर दिन प्रतिदिन अगर वो बढ़ेंगे तो उससे जाम की समस्या पैदा होती हैं और उन समस्याओं को उनका व्यवस्था बनाते हुए उनको स्थायी रूप से या कहीं ऐसी जगह बैठाना जहाँ पर कि वो अपना व्यवसाय भी कर सके और शहर की व्यवस्थाएं बनी रहे, ये आवश्यक है। देखिए, जिसने भी सड़क पर अतिक्रमण कर रखा है, सड़क को ऊंचा कर रखा है, उस पर ऐसा उसको टीला बना रखा है जिसकी वजह से उस पर सामान्य परिवहन नहीं हो पाता, मूवमेंट नहीं हो पाता, उसको हटाया जा रहा है। जो छोटे व्यापारी हैं, आपकी दुकानें हटा दी गई, आपको कहाँ दुकान लगाएंगे? देखिए, मात्र फल वाले शिफ्ट हुए हैं। सारे फल वालों को यहाँ पर जो सडई रोड पर मंडी है, सब्जी मंडी है, जो कृषि मंडी से लगी हुई है, वहाँ पर उनको व्यवस्थित बिठाया जा रहा है। वो नगर पालिका के अधीन है और उसकी मैं समीक्षा करता हूँ। अगर कार्रवाई की जानी होगी तो की जाएगी। सब्जी मंडी शीघ्र शिफ्ट हो रही है। देखिए,
मेरा भी आप लोगों से अनुरोध है, आपके माध्यम से जनता से भी अनुरोध है कि छोटी छोटी व्यवस्थाएं बनाने में, ये आपका ही शहर है, आप चाहे मीडिया बंधु हो, चाहे यहाँ के गणमान्य नागरिक हो, आम जनता हो, व्यापारी हो, सभी का ये शहर है। और प्रशासन का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, केवल व्यवस्थाएं बनाना है ताकि यहाँ जो भी लोग बाहर से आते हैं, यहाँ रहते हैं, और आम जनता को व्यवस्थाएं मिल सके, सुचारू रूप से उनका परिवहन हो सके। और कहीं व्यवसाय अगर चल रहा है तो वो किसी को प्रतिबंध करके, किसी को रास्ता रोक कर, वाहनों का आवागमन अवरुद्ध करके ना हो। सड़क भी चौड़ी होगी मेरे ख्याल से, इसीलिए किया जा रहा है जी। ये सभी रोडों को अतिक्रमण से मुक्त किया जाना है। जाम की भी कई स्थितियां निर्मित हो रही हैं और कई जगह एक्सीडेंट की भी संभावना। क्या डिवाइडर भी बनेंगे इसके आगे? हाँ, जब इसकी चौड़ीकरण का नॉर्म्स पूरा हो जाएगा तो उसके बाद डिवाइडर। मैडम, ये कि यहाँ पर पेवर्स की रोड बनाई जा रही है, क्या नगर पालिका के द्वारा बनाई जा रही है? पेवर्स की रोड अभी पीडब्ल्यूडी का कार्य चल रहा है। पीडब्ल्यूडी का चल, और उसके ऊपर ये आप देखिए आगे से हटा रहे हैं और उस तरफ से, लेकिन बीच में जो पट्टी ये सरकारी उसको भी है, हटाया जाए। पट्टी सरकारी है ना? ये पट्टी जो पेवर्स लगे हुए हैं वो सरकारी है, उसके पीछे वाला जो भी तो एरिया ये है। क्या अवैध अतिक्रमण मान सकते हैं उसको? हाँ, अभी अस्थायी अवैध अतिक्रमण जो भी है उनको सबको। दूसरा, जो होटल के पास पार्किंग की परमिशन नहीं, हालांकि आपके कार्यकाल के पहले का है ये परमिशन, तो क्या इस पे कोई जांच होगी? बिना पार्किंग स्पेस के कमर्शियल लैंड डेवलप किया गया है। यह मामला अभी संज्ञान में आया हुआ है, उनको नोटिस भी दिया गया है और उनके सारे दस्तावेज भी मंगाए गए हैं। इस पर भी बुलडोजर नीचे चलेगा ना? हाँ, अभी तो नीचे चलाने की कार्यवाही रोड के लेवल से सभी को बराबर किया जा रहा है। तो आगे उन्होंने जो पार्किंग बना रखी है उसको भी रोड के साथ समतलीकरण किया जाए। चलिए, सीएमओ नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं। हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल, LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।